आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, भारत गांव का देश कहा जाता है क्योंकि भारत की 60% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज और दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया से प्रेरित होकर गांव को विकसित करने के उद्देश्य से मॉडल गांव की शुरुआत की गई, जिसका मकसद गांवों को मॉडल गांव में परिवर्तित करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारे जो अतिथि हैं वो वर्तमान में एडवाइजर मॉडल गांव ऑनररी हैं और एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूपी सैस उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। इसके अलावा सर भूतपूर्व में मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कानपुर, यूपी डीईएससीओ यूपी डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, रीजनल फूड कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांदा और फॉरेन ट्रेडिंग सोल स्पेशल सेक्रेटरी बहुत सारे पदों पे रह चुके हैं। सर ने 1990 में बीटेक किया, एमपीए मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिराक्यूज यूनिवर्सिटी यूएसए से किया। पीएचडी सर ने रोल ऑफ आईसीटी इन अचीविंग गुड गवर्नेंस में किया। और सर मॉडल गांव को चाहते हैं कि हर एक जगह इम्प्लीमेंट हो, जिससे हमारा भारत एक बहुत विकासशील देश हो, विकसित देश हो। तो मैं सर का स्वागत करना चाहता हूं। हमारे अतिथि का नाम डॉक्टर हीरालाल आईएएस सर है। सर स्वागत है टॉक शो विद सोम में। आपका भी धन्यवाद आपको। सर तो जैसे कि आपने इन 30 वर्षों में आपने अपना करियर एज ए एनटीपीसी में इंजीनियर के रूप में किया, फिर 1994 में पीसीएस में, फिर 2010 में आईएएस। तो ये 30 वर्षों का अनुभव कैसा रहा आपका? यूथ को क्या कहना चाहेंगे? कि मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है और पॉजिटिव है, बशर्ते कि आदमी उस दिशा में सोचे। जो आदमी सोचता है वही पाता है। तो अगर यूथ कुछ पाना चाहता है, जो कुछ भी वो पाना चाहता है, वो रोजगार पाना चाहता है या रोजगार करना चाहता है, सर्विस करना चाहता है, सामाजिक काम करना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, अगर वो दिल और दिमाग से उस बात को सोचेगा तो उसे वो मिलेगा। लेकिन मिलने के लिए जो उसकी सोच होगी, उस सोच का उसे दीवाना बनना पड़ेगा। जब उसके पास सोच को पाने की दीवानगी आ जाएगी तो वो उसे मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है कि वो बड़े घर में पैदा हुआ हो, उसके पास धन हो और सारी सुविधाएं हो। किसी को कुछ पाने के लिए उसको एक लक्ष्य बनाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और साथ में उस लक्ष्य को पाने के लिए उस लक्ष्य का दीवाना होना जरूरी है। तो अगर ये है तो उसे वो मिलेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि लक्ष्य बना के उसको पाने के लिए एक पागलपन होना चाहिए कि उसे मुझे पाना है, तो वो पाएगा ही उसको। सर जैसा कि आप मॉडल गांव को अभी चला रहे हैं, उसके आप ऑनरी हैं, तो आप सर ये बताएं कि यूथ के लिए, जो गांव में हमारे युवा हैं, वो रोजगार के लिए मॉडल गांव से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो गांव है, लोग कहते हैं गांव का मतलब गांव से है। मेरा ये कहना है कि शहर का मतलब गांव से है। विलेज इज द फाउंडेशन ऑफ द सिटीज। क्यों? शहर में जो लोग आए हैं वो कहाँ से आए हैं? गांव से आए हैं। गांव तो से। उनका माइंड सेट क्या है? गांव का है, एक बात। दूसरी बात, जो शहर में जो भी जरूरतें हैं, क्या सब्जी है, चावल है, अंडा है, दूध है, उसको कौन सप्लाई करता है? देहात, अगल बगल के जो किसान। नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है चारों तरफ शहर के, वो सप्लाई करते हैं। तो शहर में रहने वाले लोग कहाँ के हैं? देहात के हैं। उनका माइंड सेट देहाती। दूसरा, जो शहर में रहते हैं उनकी सारी सुविधा का ध्यान कौन रखता है? ध्यान विलेज रखता है, गांव रखता है। तो मैं ये कहता हूँ, विलेज इज द फाउंडेशन ऑफ द सिटी।
अब अगर हम सिटी को ठीक कर ले जाएं तो मेरा ये मानना है कि हमारा शहर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। गांव में जो युवा है वो हताश है, निराश है, बेरोजगार है। गांव में लाचारी, बेरोजगारी और गरीबी है। तो अगर इसको दूर करना है तो हमें लोगों की सोच बदलना पड़ेगा। क्यों? गांव में बेसिकली होता क्या है? गांव में बेसिकली कृषि होती है, एग्री होता है। कृषि और एग्री ये घाटे का सौदा है। इससे आदमी खुशहाल नहीं रहता क्योंकि उसमें घाटा होता है। तो हम ये कहते हैं कि आदमी को खेती नहीं करना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए? उसे खेती की जगह पे एग्री बिजनेस करना चाहिए। जब वो एग्री बिजनेस करने लगेगा तो उसका वो जो घाटे वाला सौदा है वो मुनाफे में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके जीवन से लाचारी, बेरोजगारी, हताशा, निराशा सब खत्म हो जाएगी और वो बेरोजगारी की जगह रोजगार वाला हो जाएगा। तो मॉडल गांव है, ये लोगों का सोच बदल रहा है, सोच परिवर्तन कर रहा है कि भैया खेती मत करो, खेती व्यापार करो। खेती व्यापार करोगे तो घाटा मुनाफे में आ जाएगा। जब मुनाफे में आ जाएगा तो लोग गांव में अच्छा जीवन जीने लगेंगे, वही सुविधा पैदा कर लेंगे गांव में जो शहरों में है। तो मॉडल गांव इज कन्वर्टिंग द माइंडसेट ऑफ पीपुल फ्रॉम एग्री टू एग्री बिजनेस इन ऑर्डर टू मेक द विलेज इंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। बिल्कुल सही सर। तो कुछ एग्जाम्पल दे, मतलब बताएं, जैसे कि हमारे युवा समझें, जो दर्शक हैं, कि खेती से आप एग्री से एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने मॉडल गांव में इसके 3 पार्ट बनाए हुए हैं। क्या? पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो। अब गांव को विकसित करना है तो पहले विकास की सोच बननी चाहिए। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है। उसमें 25 पॉइंट्स हैं। सफाई, दवाई, कमाई, और इस तरह से गांव में कोई विवाद ना हो और लोगों के सोच में जो है, लोगों के, देखिए उसका ये हार्ड कॉपी है, ये हार्ड कॉपी है उसका। इसका नाम है गांव घोषणा पत्र। ये देखिए, ये जी है, जी ये है इसका। तो इसमें जो 25 पॉइंट है, सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, सोलर वाला, पानी, रोजगार, संवाद तंत्र, विपणन, जैविक खाद, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, ये हम लोगों ने गांव स्थापना दिवस, ये जो हम लोगों ने 25 पॉइंट बनाए हैं। अभी गांव में क्या होता है, किसी को ये पता ही नहीं है कि गांव का विकास किन किन मुद्दों पे होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले ये कहना है कि ये गांव घोषणा पत्र गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाए, लोगों के दिल दिमाग में ये 25 पॉइंट आए और गांव में एक माहौल बने कि अब हमें गांव को विकसित करना है। विकसित करने के ये 25 मुद्दे हैं। मतलब डिमांड फॉर डेवलपमेंट नीचे से आए। अभी हम लोग ऊपर से थोपते हैं तो कामयाब नहीं होता, ओनरशिप लोग नहीं लेते। लेकिन हम लोग ये जो आपका विलेज मैनिफेस्टो गांव घोषणा पत्र बनाए हैं, इसमें 25 पॉइंट है, वो डिमांड फॉर डेवलपमेंट गांव में क्रिएट करेगा। सारे गांव लोग की एक डिमांड होगी कि हमें ये विकास करना है। विकास के ये 25 इंडिकेटर्स हैं और इसको आप हार्ड कॉपी भी बनवा सकते हैं। अदरवाइज modelgaon.org की जो साइट है उस पर इसका सॉफ्ट कॉपी, आप उसमें अपना नंबर डालिए, नाम डालिए, अपना फोटो अपलोड करिए, ये छाप को दे देगा। सोशल मतलब सॉफ्ट कॉपी बना देगा, आप सोशल मीडिया से प्रचार करिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पार्ट इसका है, ये पहला पार्ट था कि विलेज घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों में, पूरे गांव में विकास का एक माहौल बनाना। दूसरा है चेंज मेकर का चेंज करना और उन्हें विकसित करना। ये पार्ट 2 है, भाग 2 है। हर जगह हर गांव में अच्छे लोग होते हैं, वो अपना बेच करके, अपना सब कुछ त्याग करके वो अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे 10-20 लोगों का गांव में चयन करना है और फिर उनको जहां बेस्ट प्रैक्टिसेज है वहां भेजना है। जिले में बकरी पालन कहाँ हो रहा है, रेशम पालन कहाँ हो रहा, मछली पालन कहाँ हो रहा, दूध पालन, उनको जिले में वहां भेजेंगे, वहां से सीख के देख के आएंगे, अपने गांव में उसको लागू करेंगे। लाइकवाइज उत्तर प्रदेश के जिलों में भेजेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेज, फिर इंडिया में दूसरे स्टेट में भेजेंगे और विदेश भी भेजेंगे। जाएं, देख के आए, समझ के आए। और इसमें आने जाने में जो खर्चा होगा वो जो लोग जाएंगे वही कंट्रीब्यूटरी होगा। क्या भाई, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो खर्च करते हैं ना, तो ये भी एक तरह से एजुकेशनल टूर है, टूर टू गेन नॉलेज, टू बिकम रिच। तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग है सिलेक्शन
एंड डेवलपमेंट ऑफ द चेंज मेकर्स, इनको हम चेंज मेकर, लेकिन वो बंदा वही वाला हो, स्वार्थी ना हो, सोशल वर्क वाला हो। और तीसरा पार्ट ये है हमारा एफपीओ। एफपीओ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सभी सरकारें एफपीओ पे बहुत जोर से काम कर रही है। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, पूरे गांव के लोग मिलके एफपीओ बनाएंगे और मिलके उस को चलाएंगे। एफपीओ क्या है, जो बड़े बड़े लोग हैं, टाटा है, बिरला है या रिलायंस है, ये सब का नाम क्यों है, क्योंकि ये कंपनी के मालिक हैं, कंपनी चलाते हैं। तो गांव वाले मिलके अपनी कंपनी बनाए एफपीओ के रूप में, एफपीसी के रूप में, और उसको चलाएं, तो इनका भी नाम हो जाएगा। और एग्री, एफपीओ क्या करता है, एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। जो कृषि माइंडसेट है, इसको कृषि व्यापार माइंडसेट में कर देगा। गांव की गरीबी को धनी में बदल देगा, निराशा को आशा में बदल देगा। तो अगर ये तीनों काम सिस्टमेटिक गांव वाले मिलके करें तो पूरा गांव एक कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, गांव एक कंपनी कैंपस हो जाएगा, गांव के रहने वाले लोग उसके एम्प्लॉय हो जाएंगे और गांव धनी हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने डिवाइड किया, और इसकी सारी सूचना ऑनलाइन मॉडल गांव की साइट पे है। एक बात बताया, जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग करने के लिए आप लोग भेजेंगे, जहाँ सभी तरह के ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, वो अपना कंट्रीब्यूशन करके जाएंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे। ट्रेनिंग तो फ्री होगा शायद गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ कोई खर्चा तो नहीं होगा उनका, या वहाँ भी खर्चा है? नहीं नहीं, कोई खर्चा नहीं। जैसे हम भेजेंगे क्या, देखिए हम लोग पढ़ा पीएचडी नहीं, कढ़ा पीएचडी पे बात करेंगे। कढ़ा पीएचडी का यहीं पे एक बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं, रामशरण वर्मा जी, कक्षा 8 फेल हैं, पद्म श्री हैं, दुनिया में उनसे अच्छा आलू टमाटर और केले की खेती का कोई विशेषज्ञ, वो पढ़े पीएचडी हैं, आईआईएम के लोग उनके यहाँ देखने आते। तो हम लोग पढ़े पीएचडी वाले के पास नहीं भेजेंगे, हम कढ़े पीएचडी, जो कढ़ा है, जो जमीन पे दिखाया है, ऐसे कढ़े पीएचडी गांव हर जिले में बहुत सारे लोग हैं। किसी ने मछली में अच्छा काम किया, किसी ने दूध में काम किया, तो हम लोग ऐसे कढ़े पीएचडी के पास भेजेंगे, वहां से लोग सीख के आएंगे और अपने गांव में लागू करेंगे और धनी हो जाएंगे। तो सर, लागू करने के लिए उनके साथ समस्या आती है गांव के लोगों के साथ, पैसे की, उनके पास जो बिजनेस स्टार्ट करने, तो वो उसमें आप कैसे सहायता करेंगे उनको? देखिए हम लोगों का मॉडल है जीरो बजट फार्मिंग। आपने सुना होगा, एक सुभाष पालेकर कई सालों से जीरो बजट फार्मिंग चला रहे हैं। तो अगर वो जीरो बजट फार्मिंग चला रहे हैं, इसका मतलब पैसे की जरूरत नहीं है। एक बात तो सुभाष पालेकर जी का मॉडल बहुत फेमस हो चुका है, इसका मतलब कि काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सोच की जरूरत है। एक बात, हम जीरो बजट गवर्नेंस करते हैं। हम जो है, हम कलेक्टर थे बादा में 1.5 साल, हमने कोई किसी से रुपया नहीं लिया। हमने पानी वहां बढ़ा दिया, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, जितना सारे जिलों को मिलता था हमें भी मिलता था। हमने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया, 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिव बढ़ाया, चुनाव में नंबर 1 इंक्रीज किया। कैसे किया? सोच से किया। पैसा, लोग सोचते हैं पद पैसा और पावर जरूरत है काम करने के लिए। मेरा ये मानना है कि किसी काम करने के लिए पद पैसा पावर की जरूरत नहीं है, सोच की जरूरत है, नियत की जरूरत है, पैशन की जरूरत है। तो जब गांव में ये सोच, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मॉडल गांव के माध्यम से एक सोच पैदा कर रहे हैं, लोगों में एक पैशन पैदा कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, आप गेहूं पैदा करते हो नॉर्मल, ठीक है, खरीदते हो, बीज खरीदते हो, खेत वही, सब कुछ वही, इनपुट वही रहेगा। हमारा कहना है कि काला गेहूं पैदा करो। काला गेहूं पैदा करोगे, दाम 1.5 गुना मिल जाएगा। तो आपकी लागत तो आई नहीं, लागत तो वही है, केवल आपने नॉलेज इज पावर, केवल इतना नॉलेज लिया कि वो काला गेहूं पैदा करो। लाइक वाइज आलू में है, आप आलू पैदा करते हैं, वो 1 रुपया किलो में बिकता है, आप सीड वाला आलू पैदा करो, 2 रुपया मिलेगा। तो हमारी फिलॉसफी है, नॉलेज इज पावर, we will empower the villagers by providing them the practical knowledge, and the knowledge is power, so we will empower them through knowledge. सो मैं युवा को कहना चाहता हूँ कि सर का कहना है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए,
इच्छा शक्ति होगी तो आप पहला, जैसे सर ने बताया 3 फेजेस हैं। पहले फेज में अपने आप को वहाँ जो सूची बन रही है 25 पॉइंट पे, उस पे फिर जो लोग समाज सेवी हैं, जो समाज अपने साथ साथ समाज का उत्थान चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और फिर आके वो अपने तीसरे फेज में एक अपना रोजगार को अपने गाँव के अंदर करेंगे, जिससे कि पूरे का पूरा गाँव खुशहाल होगा। इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सर बैठे हैं, सर का मॉडल गाँव URL है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर की पूरी टीम आपकी सहायता के लिए बैठी है। तो गाँव में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, इस बहाने से अच्छा है कि आप अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, विजन को बढ़ाएं, सोच को बदलें। सर, जैसा कि आप पहले एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं यूपी डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन में, तो इन सब वो चीज में जहां जहां आप रहे हैं MD में, उन सब चीजों से अगर मैं बात करूं तो वहां वहां क्या रोजगार के ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए? देखिए, हर संस्था का एक मैंडेट होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि UPSIC का हेडक्वार्टर कानपुर में था, मैं वहाँ MD था, तो उसका मैंडेट था आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग कंपनी के रूप में वो काम, हम लोग नोडल थे, ठीक है। और बहुत सारे जैसे जो ईंट भट्टों को कोयला चाहिए तो हम लोग कोयला वो परचेज करते थे बाहर से और ईंट भट्टों को देते थे। तो ऐसे ही ये तो UPSI MD UP डेस्को वो IT की कंपनी है। क्या है? IT कंपनी। तो IT की कंपनी के रूप में भी बहुत सारे लोग बच्चे आते थे, वहाँ अपनी कंपनी रजिस्टर कराते थे। और जब कोई काम आता था किसी तरह का तो उनकी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करती थी लिमिटेड टेंडर में, उन्हें काम मिलता था और जब वो काम मिलता था तो वो रोजगार देते थे, एम्प्लॉयमेंट देते थे। अच्छा, तो ये भी एक तरह से इम्प्लीमेंट था। सर, कोविड की बात करें हम, तो कोविड से मॉडल गांव को इम्पैक्ट पड़ा है, नहीं पड़ा है? नहीं, कोविड से मॉडल गांव को फायदा हुआ। कहते हैं ना, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आपदा में अवसर, ठीक है। तो इसका जब शहर से लोग भाग के आए हैं तो शहर तो कोविड में लोगों को रोक नहीं पाया, संभाल नहीं पाया, तो कहाँ से किसने संभाला? देहात में। देहात में। तो एक बात ये साबित हो गई है कि कि शहर से बेहतर गांव है संभालने के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए अब भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, सभी सरकार के फोकस में गांव है। गांव का व्यवसाय, गांव का क्रियाकलाप, और इस पर हर स्तर पे खूब बजट दिया जा रहा है, इस पर खूब काम किया जा रहा है। और जिससे कि गांव संपन्न हो जाए, गांव धनी हो जाए, गांव खुशहाल हो जाए और गांव से माइग्रेशन रुक जाए, क्योंकि हमारे सिटीज ऑलरेडी ओवर बर्डन हो गए हैं। ओवरक्राउडेड है, करेक्ट। जी। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कोविड से इसको फायदा हुआ, मॉडल गांव का, लोगों ने रुचि लिया है। तो सर, आपका जैसे अभी कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया आपने यूपी के अंदर? देखिए, ऐसा है कि इसको, ये ऑनलाइन है, ये यूपी में, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया कोई भी देख सकता है। अभी हम लोगों ने इसको जनवरी से शुरू किया है। और ये लॉन्ग टर्म सोच बदलना, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, हम लोग SBCC कर रहे हैं, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये SBCC जो होता है, ये व्यवहार बदलना, ये बहुत लंबा समय वाला काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी गांव को मॉडल गांव में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिए। क्या? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि इस रास्ते पर हमारी दौड़ शुरू हो गई है, करीब 700 FPO जो ऑलरेडी बने थे, हम लोग सैटरडे संडे को उनका वेबिनार कर रहे हैं, उनकी जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो हम लोग FPO में 2 काम कर रहे हैं। जो FPO बने हैं, चल नहीं रहे हैं, उनको चलवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। ओके। नई FPO बनवाएंगे और फिर चलवाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग गांव में एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े और पब्लिक मोटिवेशन। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक मोटिवेशन एंड डिमांड फॉर डेवलपमेंट, ये 3 मंत्र हैं जिसको कि हम गांव में देखना चाहते हैं, लोगों के दिल दिमाग में ये बात लाना चाहते हैं। तो मॉडल गांव, अभी हम लोग मॉडल गांव के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हार्डवेयर पे नहीं। हार्डवेयर में क्या चाहिए? जमीन चाहिए, किसान चाहिए, और उसको करने के लिए थोड़ा बहुत इनपुट चाहिए, वो ऑलरेडी है।
तो अभी हम लोग दिमाग में सॉफ्टवेयर में मॉडल गांव बना रहे हैं, सोच बदल रहे हैं। जब यहाँ सॉफ्टवेयर में, दिमाग में, सोच में मॉडल गांव बन जाएगा तो फिर हार्डवेयर तो ही है। हार्डवेयर में क्या करेंगे, अभी हार्डवेयर में एग्री वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो फिर एग्री बिजनेस वाला जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में यूज करने लगेंगे तो बात बन जाएगी। बट अगेन आई एम कास्टनिंग, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग। सो हम लोगों का भी 2 महीना 3 महीना हुआ है, लेकिन इसके बड़े इंकरेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग करने को तैयार हो रहे हैं। क्यों? हम लोगों को दूध पिला रहे हैं, हम लोगों को का खून बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं हम गांव की रोजगारी, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी दूर करना चाहते हैं। तो हम तो आपकी भलाई की बात करें, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट है। सर एक बात बताएं, जैसे अभी आपने कहा सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आगे जाके हार्डवेयर पे करेंगे, ठीक है, लेकिन जो डिजास्टर सिचुएशन आता है, जैसे आपको पता है कि कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखापन आ जाता है, तो जो खेती करते हैं किसान, इस चैलेंज से कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ प्लान है? देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, एक मैन मेड डिजास्टर है। जैसे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो दिक्कत आ रही है, ये मैन मेड है क्या? हमने पूरे सिस्टम को इतना डिस्टर्ब किया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कोई कंपनी है, भोपाल का गैस कांड था, रिसाव हो गया क्या? हमारी लापरवाही से, वो नेचुरल नहीं था, मैन मेड था। तो जो डिजास्टर है, देखिए ये रहा है और रहेगा और है भी, इसको हमें मिनिमाइज करना पड़ता है, हमें मिनिमाइज करना। और मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, डिजास्टर में हमेशा पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक कंट्रीब्यूशन ही काम आता है। जो प्रशासन होता है वो फैसिलिटेटर, कोऑर्डिनेटर का काम। जब गांव में भाईचारा, एकता, संसाधन मॉडल गांव के माध्यम से अधिक मात्रा में होगा तो डिजास्टर को कंट्रोल करने में, उसके नुकसान को मिनिमाइज करने में बहुत कम समय लगेगा। सभी लोग धनी होंगे, सब रिसोर्सेज देंगे, सभी लोग मिलके काम करने की आदत होगी तो बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। तो डिजास्टर जो नेचुरल है वो क्यों हो रहा है उसको सोचना चाहिए, उस पर रोकने पर काम करना चाहिए। जो मैन मेड है उसको भी रोकने पे हमें सोचना चाहिए। तो मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट से डिजास्टर पर काबू पाने में हमें आसानी होगी, मेरा ये कहना। सर जैसे कि अपने देश के अंदर बहुत सारे किसान हैं जिनका खुद का जमीन नहीं है, वो एज ए मजदूर काम करते हैं किसी दूसरे के यहाँ। तो जैसे मान लो कि अगर किसान चाह रहा है, जो मजदूर है वो चाह रहा है कि हाँ मैं करूंगा ये खेती, लेकिन जो बड़े पावर्स हैं, मतलब बिग पावर कह दें, वो नहीं चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करना, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि ये चैलेंज है मेरे ख्याल से मॉडल गांव के लिए एक। देखिए, ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है और वो गांव में भी मजदूरी कर रहे हैं, तो देखिए गांव में जो मजदूरी कर रहे हैं उनको मजदूरी भी कम मिल रहा है। क्यों? जो काम कराने वाला है उसकी पेइंग कैपेसिटी कम है। हम गांव के जो मजदूर हैं उनका स्किलिंग को अप करेंगे, अप स्किल करेंगे क्या? सॉर्टिंग में, मतलब बहुत सारी, जो एग्री एग्री बिजनेस कैसे कन्वर्ट होगा, ये वर्तमान स्किल से एग्री, अभी जो उसका ये स्किल है वो एग्री वाला स्किल है। जब हम उसको अप एग्री बिजनेस में ले जाना चाहते हैं तो हमें उसको अप स्किलिंग करना पड़ेगा। तो जब वो अप स्किलिंग होगी उसकी, तो उसका इनकम भी बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है। तो सर और एक बात और भी है जो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर नहीं है उनका इनकम कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, हम लोग अभी बंगलौर में एक बिस्ट है, वो का काम करती हैं, छतों पे लोगों से सब्जी पैदा कर रहे हैं, छतों पे। ये मतलब उसको कहती है वो अर्बन फार्मिंग। अर्बन तो फार्मिंग। इसका क्या मतलब है कि छत, मतलब जमीन शहर में भी नहीं होती, अगर गांव में भी, तो उसके छत पे हम लोग अर्बन फार्मिंग वालों से भी हम लोग टच में हैं। अच्छा। उनका भी हम लोगों ने वेबिनार कराया। तो गरीबों के लिए जो अर्बन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो अपना सब्जी पैदा कर लेगा और जो खाने से ज्यादा होगा उसको बेच लेगा, तो ये तो वो फायदा होगा। दूसरा जो है अप स्किल से उसको फायदा होगा। तो ये इस तरह से कुछ विचार है। तो सर जो कोई चाहता है कि आपके अप स्किल में पार्टिसिपेट करना, ट्रेनिंग लेना, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करेगा? मॉडल गांव के थ्रू ही, वेबसाइट के थ्रू, या कुछ और ऑप्शन है? हाँ देखिए, मॉडल गांव के थ्रू साइट पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और आपका यूट्यूब पे, उस पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जिसका लास्ट 111 है।
आप वहाँ रजिस्टर करिए और आप इस पूरी साइट को पढ़िए, समझिए। और आप जब हमारे चेंज मेकर वाले कॉलम में जाएंगे तो वहाँ इन 25 पॉइंट पे हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए विजुअल डाले हैं, थोड़ा थोड़ा लिखे हैं, सफाई क्या है उसके बारे में, दवाई क्या है उसके बारे में। तो वहां से उसकी एक थोड़ी सी थियोरेटिकल बेसिक्स नॉलेज हो जाएगी। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि modelgaon.org की जो साइट है वो सफिशियंट हो, एक बार उसको पढ़ ले तो ज्यादा इधर उधर पूछने की जरूरत ना हो। बावजूद इसके अगर उसको कुछ जरूरत होगी तो हम हैंड होल्डिंग करेंगे, गाइड करेंगे, राइट पर्सन से कनेक्ट करेंगे, एक्सपर्ट से कनेक्ट करेंगे। मॉडल गांव ये करेगा। सर जैसे आपने कहा कि साइट पे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है, जो पढ़े लिखे युवा हैं जिनको पता है ट्विटर, यूट्यूब, आपके वेबसाइट्स, इंटरनेट, वो कर लेंगे। लेकिन जब हम बात किसान की करते हैं तो अभी भी बहुत सारे किसान, परसेंटेज है, नंबर ऑफ परसेंटेज किसान की है जो कि ऑनलाइन नेट पे जाके नहीं पढ़ सकते, नहीं खोल सकते। उनके लिए क्या प्लान है? भैया मेरे वो चेंज मेकर तो इसीलिए होता है ना, वो जो चेंज मेकर अच्छा, 10-12 बनाएंगे ना, उन वो जगह सिखाएंगे। सारे लोगों को इकट्ठा बैठाएगा और पाम्पलेट लेके पढ़ेगा और समझाएगा। तो वो आंख से देखेंगे, कान से सुनेंगे क्या। तो वो जो चेंज मेकर की ये ड्यूटी, जिसने पढ़ लिया ठीक है। हम्म, जो अनपढ़ है, नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे वो दादी नानी कहानी सुनाती है अपने बच्चियों को, वैसे ये चेंज मेकर उन गांव वालों को कहानी के रूप में समझाएंगे, पढ़ाएंगे और बहुत उनको काम करेंगे। बहुत सही। सर मैं अगर डेटा की बात करूं तो 5 साल का हम रखते हैं, जो 5 साल में जाके कितने लोगों को इससे रोजगार या अपना स्वरोजगार करने में फायदा होगा? कुछ टेंटेटिव? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये कोई शुरू करे तो अगले 3 महीना में फायदा हो सकता है। मैं बांदा में था, मैंने कुछ लोगों को, करीब सब्जी पैदा करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के 2 बस भेजे एक्सलेंस सेंटर कन्नौज। वहां से जब महिलाएं सीख के आई तो वो जो प्याज या सब्जी जो बीज लगाती थी वहां से वो नया बीज ले आई खरीद के, समझ लीजिए आप। जी जी। और वो बीज को रिप्लेस कर दिया सीड को, और उनकी इनकम 1.5 गुना बढ़ गई। ठीक है। वाह। तो अब हम तो कहेंगे 1.5 महीने में भी उनको नॉलेज मिल गया, वो कर गई। और जी वहां का फोन नंबर ले आई तो फोन से वो बात करती रहती थी, कोई दिक्कत होती थी। तो देखिए मैंने कहा है, आपका सपना धनी होना है तो आप धनी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सपना धनी होने का, खुशहाल होने का नहीं देखेंगे तो आप नहीं हो सकते। तो ये डिपेंड करेगा उसका सपना कैसा है एक बात, और वो कितना स्ट्रांग है उसका सपना, कितनी दीवानगी है, कितना पागलपन है उस सपने को पाने में। बहुत सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर मुझे पता है कि आप बहुत ही कीमती समय में से समय दिए हैं। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि आप मॉडल गांव को लेके आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा जैसे ही गांव विकसित होगा ऑटोमेटिक भारत ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो मैं अपने सारे गांव के युवा से कहता हूं कि वो इसको फॉलो करें, मॉडल गांव को, और अपने सपने को बढ़ाएं और सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करें। आप चेंज मेकर भी बन सकते हैं या आप एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो सर जाने से पहले आप कुछ कहना चाहें अंत में? मैं अंत में यही कहूंगा कि जो हमारे युवा हैं बेरोजगार हैं और उन बिला वजह उनका टाइम कह रहे हम समय काट रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना, चाहे वो युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो मॉडल गांव से जुड़े और नॉलेज इज पावर, मॉडल गांव से नॉलेज ले और अपने को धनी बनाने की दिशा में प्रयास करे। इस काम में उसे जो दिक्कतें आएंगी, जो प्रॉब्लम आएंगी, उसको हम लोग मिलके हल करेंगे और वो धनी होने के रास्ते पे दौड़ने लगेगा और धनी हो जाएगा। बिल्कुल सही। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद शो में आने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।